अन्यूटी प्लान देखें तो इन्वेस्टर के लिए उसका रिटायरमेंट के बाद वो तो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम तो ऑफर कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टर तो उसका रिटायरमेंट के समय पर कितने पेंशन अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से वो तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डिसाइड कर सके। अगर एक इन्वेस्टर तो इमीडिएट अन्यूटी प्लान चुन कर दिया जाते तो उसके लिए तो पेंशन अमाउंट तो 1 साल से पहले ही दे दिया जाते। अगर वही इन्वेस्टर डिफर्ड अन्यूटी चुन कर दिया जाते तो डिफर्ड पीरियड ख़त्म होने के बाद उसके लिए अन्यूटी तो दे दिया जाते। यह LIC सारल पेंशन प्लान तो एक इमीडिएट अन्यूटी प्लान होते। आज यह वीडियो में हम यह प्लान के बारे में रिव्यू करते और देखें कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सके और कि बुरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सके। आपको जानकारी देते हैं कि यह प्लान किस तरीके से काम करते हैं और आपको डिसीजन लेने के लिए भी यह वीडियो को मदद कर सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल इमीडिएट अन्यूटी प्लान। अब पहले हम देखें कि यह प्लान का की फीचर्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए 2 अन्यूटी ऑप्शंस तो दे दिया जाता है। या तो इन्वेस्टर के लिए लाइफ लॉन्ग अन्यूटी भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसमें रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस तो पूरे तरीके से इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अब ये LIC सारल पेंशन प्लान में इन्वेस्टर के लिए 2 तरीके से अन्यूटी प्लान ऑप्शन तो दे दिया जाता है। ऑप्शन 1 में देखें तो अन्यूटन जब तक जीते उस समय तक वो तो पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अन्यूटन अचानक से मौत हो गया तो उस समय वो अन्यूटी पेमेंट तो पूरे तरीके से सीज हो जाते हैं और नॉमिनी और लीगल आर के लिए पूरे तरीके से परचेज प्राइस तो वापस कर दिया जाता है। ऑप्शन 2 में देखें तो जब तक अन्यूटेंट और स्पाउस जीते उस समय तक अन्यूटी पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अन्यूटेंट और स्पाउस दोनों मौत हो गया तो उस समय सभी अन्यूटी पेमेंट तो सीज हो जाते हैं और परचेज प्राइस भी नॉमिनी और लीगल आर के लिए पूरे तरीके से वापस कर दिया जाता है। अब ये LIC सारल पेंशन प्लान का एडवांटेजेस देखें। ये तो सिंगल पेमेंट हासिल फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं और 6 महीने होने के बाद इसमें लोन फैसिलिटी भी दे दिया जाता है और इसमें कोई भी डिफरमेंट पीरियड नहीं है। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मेजर ड्रॉबैक होते हैं कि इसमें देने वाले अन्यूटी तो पूरे जीवन तक फिक्स्ड ही होते हैं। वो तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होने के कारण आप एज अ पॉलिसी होल्डर और एज अ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और इसमें तो सरेंडर ऑप्शन तो दे दिया जाता है लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशंस भी होते हैं। और इसमें देखें तो आप एज अ पॉलिसी होल्डर और एज अ इन्वेस्टर के लिए फंड्स तो ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको बदलते हुए फाइनेंशियल परिस्थितियों को टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। और देखें तो इसमें देने वाले अन्यूटी तो पूरे तरीके से टैक्सेबल होने के कारण आपका रिटर्न तो ज़्यादा कम पड़ सकती है, जिसके वजह से आपको बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को टैकल करने में और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। आप एज अ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आप तो चेंजिंग फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और आपका फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकें। हमने अब तक यह प्लान का फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा बातचीत कर दिया जाता है। अब यह प्लान को हम पूरे तरीके से एनालाइज करते हैं और देखें कि इसमें देने वाले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वजह से आप एज ए इन्वेस्टर के लिए यह जानकारी मिलती है कि यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो सूटेबल हो सकेंगे या नहीं। इसके लिए आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इसमें देने वाले IRR तो क्या होते हैं। इसीलिए हम तो यह प्लान देने वाले IRR को कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखें तो एक आदमी होते हैं कि 60 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC सारल पेंशन प्लान को 10 लाख के लिए खरीद कर दिया जाते हैं और उन्होंने ऑप्शन 1 तो चुन कर दिया जाते हैं और ऑप्शन 1 होता है कि लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस। इसमें देखें तो यह इन्वेस्टर तो हर साल 64,350 तो उसका अन्यूटी अमाउंट की तरफ वो तो रिसीव कर दिया जाते हैं और वो तो पूरे जीवन तक यही अमाउंट को रिसीव कर दिया जाते हैं क्योंकि इसमें अन्यूटी तो फिक्स्ड होते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है कि 85 ईयर्स। अगर इसमें इन्वेस्टर अचानक से मौत हो गया तो उस नॉमिनी के लिए 10 लाख तो वापस दे दिया जाता है। अगर इसका IRR और कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो वो होता है कि 6.32%। अगर किसी भी पेंशन स्कीम आप एज ए इन्वेस्टर के लिए यह इंटरेस्ट रेट देते हैं तो कुछ समस्या के लिए यह तो अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन 10 साल होने के बाद आप तो इन्फ्लेशन टैकल करने में यह रिटर्न तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें देने वाले रिटर्न तो फिक्स्ड होने के कारण आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि यह तो आपको फाइनेंशियल गोल्स और कि बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में यह तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकते हैं और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे सकते हैं। उस तरीके से ही आप तो आपका फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। अब हम ये LIC सारल पेंशन प्लान के साथ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से ही आपका कॉर्पस तो आपसे भी ज़्यादा समय कर जी कर सकेंगे और किसी भी अन्यूटी प्लान खरीदना एक सोल्यूशन नहीं बनते, क्योंकि अन्यूटी प्लान में आपके पूरे जीवन तक अन्यूटी फंड्स तो लॉक्ड होते हैं। अब हम देखें कि इसी तरह इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जिसके वजह से आप तो रिटायरमेंट कॉर्पस को अक्यूमुलेट कर सकें, और देखें तो ये तो पेंशन प्लान की तरह भी काम करते हैं जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर के लिए ये तो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम भी दे दिया जाता है। उसी समय आप एज ए इन्वेस्टर के लिए ये तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देते पूरे जीवन तक। अब हम देखें कि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जिसके वजह से आपको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलते हुए आपको लिक्विडिटी ऑप्शन भी दे दिया जाते हैं। अब देखें तो यह टेबल तो आपको जानकारी देते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल किस तरीके से काम करते हैं, और देखेंगे कि यह सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्टर के लिए ये LIC सारल पेंशन प्लान से एक एडेड एडवांटेज भी होते हैं। रिटर्न, लिक्विडिटी और रिस्क पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह सभी चीज़ तो इन्वेस्टर के लिए एक एडेड एडवांटेज होते हैं अगर आपने LIC सारल पेंशन प्लान से कंपेयर किए तो। अब ये सभी ऑप्शन में इन्फ्लेशन के कारण आप तो उतना फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम मिलना है तो आपका पोर्टफोलियो पर आप तो इक्विटी जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। यह इलस्ट्रेशन में देखें तो हर 6 साल आप तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम मिलते हैं। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर तो वो 10 लाख के लिए होने वाले 60% तो वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके वजह से उसको वेल्थ बनाने के लिए वो तो मदद कर सकेंगे, और बाकी तो रेगुलर नीड्स मीट करने के लिए वो तो डेप्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इक्विटी का रिटर्न हम अज्यूम करते हैं कि 12% और डेप्ट का रिटर्न हम अज्यूम करते हैं कि 6%, और हर 6 साल तो वो तो इक्विटी में कुछ पैसा लेते हुए वो तो डेप्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं जिसके वजह से हर 6 साल में उसका एनुअल विड्रॉयल तो 6% तो इंक्रीज होते हैं जिसके वजह से वो तो इन्फ्लेशन टैकल करने में ये तो मदद कर सकेंगे। आपका पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में होने वाले इन्फ्लेशन को टैकल करने में ये तो मदद कर सकेंगे। जब आप 78 ईयर्स पहुँचे उस समय आपका इक्विटी में होने वाले सभी इन्वेस्टमेंट तो डेप्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाते हैं। यह तो भी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर आप तो बदल कर सकेंगे। और देखें तो जब आपका पूरे कॉर्पस डेप्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उस समय वो कॉर्पस तो आपसे भी ज़्यादा समय जी कर सकेंगे। यह LIC सारल पेंशन प्लान में यही प्रॉब्लम होते हैं। अगर देखेंगे जब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों जो कर दिया जाते हैं तो यह प्लान का सिग्निफिकेंस तो ज़्यादा कम पड़ती है। यही LIC न्यू पेंशन प्लान में होने वाले ज़्यादा ड्रॉबैक हो सकेंगे और कि मेजर ड्रॉबैक भी हो सकेंगे। अब समय आ गया कि LIC सारल पेंशन प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। सभी अन्यूटी प्लान की तरह यह तो रिटायरमेंट ईयर्स पर इन्वेस्टर के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो दे दिया जाता है, और इसमें देखें तो इन्वेस्टर और पॉलिसी होल्डर के लिए इमीडिएट अन्यूटी बेनिफिट भी दे दिया जाता है। अगर आपने सीनियर सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यह अन्यूटी प्लान तो एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि यह तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए दे दिया जाता है, लेकिन भी आप तो इमोशंस वजह से नहीं लेकिन लॉजिक वजह से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एक आइडियल रिटायरमेंट प्लान तो क्या होते हैं? एक आइडियल रिटायरमेंट प्लान वजह से आपका पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस और की मेडिकल इमरजेंसीज आप तो टैकल करने में ये तो मदद करना चाहिए, और उसी समय आपके लिए एक इन्फ्लेशन टैकल करने में भी ये तो मदद करना चाहिए। अगर आपने सभी चीज़ों को कंसिडर कर दिया जाते हैं तो ये LIC सारल पेंशन प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। अगर आपने देखें तो ऑल्टरनेटिव्स भी इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग रन में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस बढ़ने के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे सकते। अगर इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलना है तो वो तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वेल्थ अक्यूमुलेशन के कारण वो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और रेगुलर नीड्स टैकल करने में वो तो डेप्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और समय से समय हर 6 साल वो तो इक्विटी से डेप्ट पर री इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है।
जिसके वजह से यह स्ट्रैटेजी के कारण आप तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिलते हैं। और यह समय होते हैं कि आपका पूरे फंड्स तो डेट में इन्वेस्ट करने के कारण आपका रिस्क भी ज़्यादा कम पड़ती है, और जिसके वजह से आपका कॉर्पस तो आपसे भी ज़्यादा समय जी कर सकेंगे। इसीलिए आप तो एक फाइनेंशियल प्लानर अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो आपके लिए कस्टमाइज रेडीमेड रिटायरमेंट प्लान तो बना कर दिया जाते हैं, और अगर आपने उस प्लान की तरह इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आप तो आसानी से अचीव कर सकें। अगर आपको ये LIC सारल पेंशन प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।